नगर के पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला हाल ही में सुर्खियों में आ गया है। घटना तब हुई जब जिले के पत्रकार अपनी समस्याओं को लेकर उपायुक्त से मिलने पहुंचे। पत्रकारों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से खराब हो रही सुविधाओं जैसे पर्याप्त छाया, बैठने की व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर उपायुक्त के समक्ष अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन जिला उपायुक्त ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बजाय उन्हें बाहर जाने को कह दिया, जिससे पत्रकारों में आक्रोश फैल गया। इस अपमानजनक व्यवहार के विरोध में सभी पत्रकार लघु सचिवालय के बाहर दरी बिछाकर लोक संपर्क अधिकारी वे खिलाफ नारेबाजी शुरू कर स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं वे हर रोज लघु सचिवालय के बाहर आकर इसी तरह विरोध करेंगे। लगभग 3 घंटे तक पत्रकारों का प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन सचिवालय से कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने न प्रशासन के प्रति पत्रकारों की नाराजगी और उपेक्षा का प्रतीक बन गया है। इस पूरे प्रकरण से पत्रकार समुदाय में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि द्वारा ऐसी उपेक्षा अस्वीकार्य है। वे अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस घटना ने प्रशासन और मीडिया के बीच कर दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन पत्रकारों की मांगों पर ध्यान देता है या फिर विरोध। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा और विचार जरूर साझा करें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ पर जो है जिला लोक संपर्क विभाग के अधिकारी जो है डॉक्टर मनोज कुमार जी, उनके विरुद्ध यहाँ पर डीसी साहब को मिलने के लिए आए थे और उनको अपना मांग पत्र सौंपने के लिए आए थे। लेकिन जब वरिष्ठ पत्रकार ओम पावा जी, नरेश उपल जी और अन्य पत्रकार डीसी साहब के कार्यालय में गए, वहां पर देखा कि लोक संपर्क अधिकारी बैठे हुए हैं और उनको अहमियत दी गई है और हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ सभी पत्रकारों को डीसी साहब ने बाहर निकाल दिया और कहा कि आप बाहर जाके बैठ कीजिए, बाद में आपकी साथ सुनवाई की जाएगी, जिससे पत्रकार समुदाय को सारों को आहत पहुंची है। जिसको सभी पत्रकारों ने निर्णय लिया है कि जब तक डीसी साहब हमारे से मांग पत्र बाहर लेने नहीं आते तब तक हम यहाँ पे धरने पर बैठे रहेंगे। मांग क्या है? जी, हमारी मांग है कि जिस प्रकार लोक संपर्क अधिकारी का अपना तानाशाही रवैया है, उन्होंने पिछले दिनों एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए पत्रकारों को मीडिया सेंटर के बाहर बैठने से मना कर दिया, जबकि सरकार ने यमुनानगर के पत्रकारों की, हरियाणा के पत्रकारों के लिए हर जगह पे मीडिया सेंटर स्थापित किए हुए हैं। अगर एक धूप में अगर पत्रकार एक बाहर बैठ जाता है तो जबकि डीसी लोक संपर्क विभाग का इस पे कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हम लोक संपर्क विभाग के अधीन नहीं आते हैं, ना उनके कर्मचारी हैं। हम अपने चैनल के लिए और अपनी अखबारों के लिए काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार लोक संपर्क अधिकारी आज भी कुछ पत्रकारों का दल जो हमसे मिलने के लिए सुबह पहुंचा, उन्होंने खुद बुलाया और कहने लगे मैं बाहर जो मर्जी कर सकता हूँ, मैं आपको बाहर क्या, मैं अंदर भी नहीं आपको बैठ दूंगा, ये मीडिया सेंटर मेरा है और ये आपको मैं यहाँ पर भी ताला लगा दूंगा और आपको अंदर करवा दूंगा। जिस प्रकार उन्होंने पत्रकारों को धमकी दी, उसी से आहत होकर जो है डीसी साहब से मिलने के लिए अपनी मांग पत्र सौंपने के लिए आए थे, तो लेकिन डीसी साहब ने भी हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ अनादर करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया। सर क्या मामला है जो आज इतनी नौबत आई कि यहाँ पे धरना देना पड़ रहा है जिला लोक सचिवालय में? देखिए, आज ये सभी पत्रकार जिला के यहाँ पे मौजूद हैं। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जिसको मजबूर होकर के यहाँ आना पड़ा, वरना आज से 20 साल पहले एक बार ऐसा हुआ था तो उस सरकार ने बड़ी सुनवाई की थी, पत्रकारों की बड़ी अहमियत दी थी, क्योंकि उनकी जायज मांगे होती हैं। वो अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, समाज के लिए लड़ते हैं। लेकिन आज जब उनकी पीड़ा खुद उजागर हुई और उन्होंने अपनी पीड़ा को जिला उपायुक्त के समक्ष रखने की प्रयास किया, लेकिन जिला उपायुक्त ने जो है बिल्कुल इग्नोर कर दिया और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस तरह से देखा कि जैसे वो कुछ नहीं है। जबकि प्रशासन का और पत्रकारों का बड़ा अच्छा तालमेल था, लेकिन ये अधिकारी जो जिला लोक संपर्क अधिकारी मनोज कुमार है, ये नहीं चाहते कि हमारी और प्रशासन के बीच कोई जो है सहमति बनी रहे। ये चाहते हैं कि ये इनकी दूरी बने रहे और इसके साथ दुर्व्यवहार होता रहे। और हम ये चाहते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि जिला लोक संपर्क अधिकारी जो है वो अपनी शिकायतें, अपने प्रति जो शिकायतें हैं उनको छुपाने के लिए जिला अधिकारियों की चटुकारिता करके अपने आप को बचाना चाहते हैं। जबकि
सारे पत्रकारों की ये मांग है, उनकी ये शिकायत आज हम देने के लिए आए थे। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये शिकायत उनके खिलाफ है और उसको बचाने के लिए वो ये चाहते हैं कि मेरी शिकायत और मेरा तबादला बचा रहे और जो है मैं इनकी चटुकारिता करता रहूं। तो पत्रकारों का क्या है, पत्रकार तो ऐसी शिकायतें देते रहते, लेकिन जो मामला है वो ये है कि पत्रकार सभी इसके रवैये से, मनोज कुमार के रवैये से बहुत ही दुखद हैं और इसकी तमाम तत्काल प्रभाव से जो है ये मांग करते हैं कि इनकी तबादला कहीं और किया जाए, ना कि होम टाउन में ये रहे, क्योंकि इनका यहाँ पे घर है और ये पत्रकारों से कम अपनी सहमति रखते हैं। अन्य लोग जो बाहर से आए बैठे रहते हैं उनकी आओ भगत में ज्यादा लगे रहते हैं। यहाँ के डीपीआरओ के खिलाफ जो शिकायत लेकर डीसी साहब के पास आए थे और सुनने में मिला कि डीसी साहब ने अभी उनका ज्ञापन लेने से, पत्रकार साथियों का ज्ञापन लेने से अभी वक्त नहीं निकाला और ये भी पता चला कि डीसी साहब कोई मीटिंग में बिजी नहीं है, अंदर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इस सरकार के अंदर जो एक जनता की सुरक्षा की गारंटी देने का काम करती है, जो महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी का काम करती है, जो पत्रकार साथियों की सुरक्षा की गारंटी की बात करती है, मुझे लगता है उसकी आवाज को दबाए जाने का काम किया जा रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि पत्रकार साथियों ने पिछले कई अर्सा पहले देखा है कि मैंने इन सरकारी विभागों के घोटाले को उजागर किया है। मुझे लगता है शायद उस अधिकारी जिसकी शिकायत ये लेके आए हैं कहीं ना कहीं वो भी भ्रष्टाचार में मुझे शामिल लगता है। और मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि आज हर वर्ग सड़कों पे बैठे, लेकिन बड़ी दुख की बात है एक पत्रकार साथियों का वर्ग जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, यदि इस तरह अपनी बात को लेकर एक डीसी मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर बाहर बैठना पड़ेगा, बड़े दुख की बात है। और आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब से प्रार्थना करता हूँ, सुलझे हुए अधिकारी हैं, इस तरह के आगे इस तरह के कार्रवाई, इस तरह के ज्ञापन देने के लिए पत्रकारों को इंतजार नहीं करना चाहिए। 2 घंटे से अधिक समय हो गया पत्रकार यहाँ पे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी के बीच नहीं पहुंचे। क्या कहना चाहिए? इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि पत्रकार जो अपनी एक सच्चाई को लेकर आप अपना चैनल चला रहे हैं, यदि आप इनकी चापलूसी करोगे, सरकार का गुणगान करोगे, आप इनके भ्रष्टाचार के घोटाले नहीं खोलोगे, आप इनके जो अधिकारी की शिकायत आप लेकर आए उसके कहे अनुसार आप यदि उसकी बात को मानोगे तो हो सकता है आपका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता। लेकिन आपने तो आवाज उठाई है, जनता को जगाया है, आपने उजागर किया इनके घोटालों को, इसलिए आपको बाहर बिठाया जा रहा है। लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा उस अधिकारी को हिदायत दी जाए जिसके खिलाफ मेरे पत्रकार साथी यहाँ पर ज्ञापन लेके आए। और डीसी साहब से प्रार्थना करूंगा इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, बड़े दुख की बात है। लेकिन अपने संगठन की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते, भारतीय किसान यूनियन का और जिला बार का सदस्य होने के नाते मैं अपने जिला के पत्रकारों को एक आश्वासन के गारंटी देकर जाना चाहता हूं, यदि आने वाले टाइम में इस तरह के अधिकारी के खिलाफ यदि आप कोई भी कदम, कोई भी भ्रष्टाचार का शामिल है, जिस तरह आपके वहां समस्याओं को उन्होंने पैदा किया हुआ है, यदि ये दूर नहीं होती, हम आपके साथ कंधे से कंधा खड़े होकर साथ मिलेंगे।